नमस्कार। आज मैं आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, वैक्सीनेशन जो है वो मतलब कि जो कोविड के लिए टीकाकरण है वो केंद्र के द्वारा हर सरकारी अस्पताल में तो लगाया ही जा रहा है और राज्य के द्वारा 18 साल से ऊपर ये 1 मई से लगना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कोविन ऐप पर है और आरोग्य सेतु ऐप पर भी है और सरकारी रिजल्ट.com साइट है, उसके थ्रू भी आप कोविन पे 18 साल से ऊपर टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये तो आप सबको वैसे पता ही था, लेकिन मैं वैक्सीन से रिलेटेड और मतलब ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत इस समय क्या है ना कि बहुत सारी वैक्सीन को रिलेटेड भ्रांतियाँ हो रही हैं, बहुत सारे मतभेद हो रहे हैं। तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल साइट्स हैं और न्यूज़ हैं, तो वैक्सीन पे बहुत से मतभेद हो रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ। तो एक सही बात और सटीक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ मुझे बहुत आता है, लेकिन हाँ जितना एट माई लेवल मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन की जो एक टीकाकरण की जो प्रतिक्रिया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है और उसका कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे बनती है, तो ये सब एक्सप्लेन करना तो अभी यहाँ पे मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, एक जन सामान्य को समझाने के लिए मोटा मोटा सा बता सकते हैं इस तरह से कि जैसे वैक्सीन क्या होता है ना कि किसी भी कोई भी बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारे शरीर में कोई भी अगर रोग है, अगर कोई आक्रमण करता है, तो भगवान ने क्या किया ना कि अंदर से ही हमको ऐसे सोल्जर्स, ऐसे सैनिक दे रखे हैं शरीर में, जो उस बीमारी से लड़ करके और उसको मार गिराते हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर भगवान ने रोग दिए हैं तो उन रोगों से बचने का भी हमें पूरा इंतज़ाम करके भेजा है। उसमें ज़्यादा खुद से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हर किसी के पास, इसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जो बचपन से हर किसी के पास होती है। अब क्या होता है ना कि जब हमारा शरीर लड़ते लड़ते, यानी कि जो हमारे शरीर में ये जो सोल्जर्स हैं, जो सेना है, ये लड़ते 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 रोग से तब तक की तो लड़ती रहती, तब तक हमें कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे होता है जैसे कि सरहद पे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि हमारी एंटीबॉडीज हैं, लड़ते 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 जब हार जाते हैं, हमें रोग तभी होते हैं, अदरवाइज इतनी जल्दी रोग ज़्यादा भ्रांतियों में मत आए। वैक्सीन इस समय के लिए और इस टाइम के लिए जो कुछ भी है बेस्ट है। अब कुछ ना होने में जो है आप उस पर विश्वास करिए और प्लीज़ आप वैक्सीनेशन को खुद भी करिए, अपने आस पड़ोस लोगों को समझाइए कि वैक्सीनेशन के लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स का बहुत डर है, तो वो सब समझाइए। तो वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रमोट करिए, अपनी फैमिली में प्रमोट करिए। वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम के लिए, जो कुछ भी है उन सब में से वो बेस्ट है। अब बाकी रहा कि साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के, बहुत सारे लोगों का मैंने, अरे नहीं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, फीवर आ जाएगा। देखो, वैक्सीन ऐसा नहीं हम लोग कोई पहली बार लगवा रहे हैं। वैक्सीन इससे पहले बचपन से हमारे पेरेंट्स, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, तभी से वैक्सीन सबसे पहले लग जाती है, उसी टाइम से लग जाती है। तो एक बच्चा वैक्सीन को बर्दाश्त कर सकता है, तो क्या अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं? वैक्सीन तो वही है ना, वैक्सीन कुछ खास नहीं है। इससे पहले भी ऐसा नई कोई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी हम कई वैक्सीन लगवा चुके हैं, सबके लगी होंगी, हर कोई लगवाता है, सबकी लगी होती है। तो वैक्सीन का थोड़ा बहुत ना जनरल तो होता ही है कि जैसे कि लोगों को क्या होता है कि इस चीज़ का डर है, अरे फीवर आ जाएगा, अरे फीवर है, हेडेक है, थोड़ा शरीर में बॉडी पेन हो सकता है, या फिर तो आपके जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे लोकल थोड़ा सा जहाँ पे लगा है टीका, वहाँ पे दर्द थोड़ा सा हो सकता है। तो ये एज सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैक्सीन के बाद में फीवर आना ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ये एक गुड सिग्नल है जो बॉडी आपको दे रही है। मतलब कि जिस उद्देश्य से वैक्सीन आपके शरीर में लगाई गई थी, यानी कि वो उद्देश्य पूरा हो गया है, तुरंत वही क्लियर हो गया। जैसे ही फीवर आया तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव सिग्नल है बॉडी का कि हाँ, आपकी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है वैक्सीन के लिए। फीवर आने बहुत ही अच्छा होता है, लोगों को सबसे ज़्यादा फीवर का डर है, और जबकि उल्टा है, सबसे बेस्ट तो फीवर ही है आना। फीवर आना मतलब कि जिस लिए, जैसे कि क्या मैंने बोला था ना अभी पहले कि जो सोल्जर्स होते हैं वो शरीर में डाले जाते हैं, मोटा मोटा समझने के लिए। तो इसका मतलब फीवर आ गया, मतलब कि आपकी बॉडी ने वो सोल्जर जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, मतलब कि उनका फॉर्मेशन हो गया है बॉडी में। अब ये एंटीबॉडीज जो हैं, जैसे ही कोई इन्फेक्शन आएगा, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, तो जैसे ही कोरोना आएगा तो ये एंटीबॉडीज जो है कोरोना की, तुरंत उसको मार गिराएंगी। तो हमारे शरीर में ये सोल्जर्स पूरे शरीर में टहलेंगे और जैसे ही कोई इन्फेक्शन, बाहरी कोरोना आएगा, तुरंत उसको मार गिराएंगे। तो
ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। फीवर आने का मतलब तुरंत वहीं क्लियर हो गया कि हाँ एंटीबॉडीज बन गई हैं और एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई टेंशन की बात नहीं है। दिक्कत तो उनमें है जिनमें फीवर नहीं आता है। एक्चुअली क्या होता है ना, वैक्सीन लगवा लिया, अब किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, किसी को कोई फीवर नहीं आया, हेडेक नहीं हुआ, मसल पेन कुछ भी नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होता है, जब फीवर आया ही नहीं तो डॉक्टर्स क्या होता है कि ये अंदाजा लगा ही नहीं पाते हैं कि अभी एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि बॉडी ने किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं दिया है। इसलिए क्या होता है, ऐसे लोगों में क्या होता है ना, वैक्सीन की दो डोज है, अगर जैसे कोई भी वैक्सीन हो, प्रॉपर डोजेस के बाद में क्या होता है ना कि एक एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ता है। तब जाके एंटीबॉडी टेस्ट में पता चलता है कि वैक्सीन ने काम किया है या नहीं किया है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है, जिस उद्देश्य से दी गई थी वो काम हो पाया है या नहीं हो पाया, ये एंटीबॉडी टेस्ट करा के बाद में पता चलता है। लेकिन अगर फीवर आ गया है तो वहीं पे क्लियर हो गया है कि हाँ एंटीबॉडीज बन गई है, वैक्सीन ने काम कर दिया है, ऑल इज राइट, एवरीथिंग विल बी राइट, सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। तो फीवर आना एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है वैक्सीन का। तो इसमें मतलब फीवर को लेकर के बहुत ज़्यादा कोई भ्रांतियों में मत आइए। फीवर भी कुछ खास नहीं, 100 to 102 डिग्री सेल्सियस तक आता है। अगर आप इसको बियर कर सकते हैं तो ऑल राइट, नहीं कर सकते हैं तो आप डोलो नाइन्स लोग जनरली ले लेते हैं। वैसे ऐसा ना करने से मुझे तो लगता है कि अगर गिलोय, जिसका ज्वरेनाशनी नाम होता है, उसका काढ़ा है, गुड़ची सत्व है, वटी आती है, बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं, गुड़ची स्वरस आता है, तो इन सब का प्रयोग करके आप अपने फीवर को या ज्वर को ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं, जिससे कि स्वेटिंग होके भी फीवर में काफ़ी फ़ायदा होता है। और आप मतलब ये सब बहुत सारे मेजर्स होते हैं फीवर को कम करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक गुड सिग्नल है बॉडी का। और एक दो दिन में ये खुद ही सारे सिम्टम्स जो होते हैं वैक्सीन के, जिनको साइड इफेक्ट लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली वो साइड इफेक्ट नहीं है, वही रियल इफेक्ट है वैक्सीन के, जिनका आना बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। सो प्लीज़ वैक्सीन को लेकर के किसी तरह की कोई भ्रांति में मत आइए, किसी तरह के कोई न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल साइट्स, जो कुछ भी हैं। सो बीइंग एज अ डॉक्टर मुझे तो यही लगता है कि वैक्सीन एक इस समय के लिए और इस परिस्थिति के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। सो प्लीज़ आप खुद भी वैक्सीनेशन लीजिए, अपनी फैमिली, अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी, हर किसी को प्रमोट कीजिए। जो बूढ़े लोग हैं या इलिटरेट लोग हैं, जिनको नहीं समझ में आता है इतना सारा, तो उनको उनकी सामान्य भाषा में उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि वैक्सीन से उनका एटलीस्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट कोई नुकसान भी नहीं होगा। कम से कम आपका फ्यूचर सिक्योर है। अगर मान लीजिए कभी इन्फेक्शन हुआ भी तो आपको सिम्टम्स कम आएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए यही है कि सबको प्रमोट कर दीजिए और प्लीज़ गो अहेड एंड स्विच ऑन द वैक्सीनेशन।